हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम बोलते हैं कोसेट। कोसेट मीन्स सेट समुच्चय या सेट प्लग कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। माना कि एच क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है, जी का क्या है, सब ग्रुप है, तथा ए है वो किस में बिलोंग करता है, जी में। तब उसका लेफ्ट कोसेट क्या होगा, हमारे पास ए ऑफ एच इज इक्वल टू हमारे पास होगा ए जो कि बिलोंग करता है किस में, एच में। ऐसे इसका राइट कोसेट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, एच ऑफ ए इक्वल्स टू एच स्टार ऑफ ए, जहाँ एच है वो किस में बिलोंग करता है, हमारे पास एच के अंदर। तो हमारे पास कोसेट क्या हुआ, एच क्या है, ग्रुप है, जी क्या है, उसका सब ग्रुप है, तथा ए है वो किस में बिलोंग करता है, ग्रुप के अंदर। तब उसका लेफ्ट कोसेट पूछे तो ए ऑफ एच, राइट कोसेट पूछे तो एच ऑफ ए होगा। यदि हमारे पास जी आबेलियन ग्रुप है तब हमारे पास क्या होगा, राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आबेलियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट ए। इस वजह से क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट कोसेट है वो किसके बराबर होगा, राइट कोसेट के बराबर होगा। यदि ग्रुप जी की संक्रिया प्लस हो तब ए एस तथा एच ए को क्रमशः ए प्लस एच तथा एच प्लस ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमारे पास ऑपरेशन किसका ओ प्लस का हो तब हम लेफ्ट कोसेट को किससे लिखेंगे, ए प्लस एच से, राइट कोसेट को किससे लिखेंगे, एच प्लस ए से। ओके, इतना आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं वही हमारा एक वेरी फेमस एग्जाम्पल, कौन सा, मैंने बताया था आपको, जी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस का आयोटा। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। सब ग्रुप क्या होते हैं इसका, 1 और माइनस का 1। तब जी में एच के डिफरेंट कोसेट क्या क्या होंगे वो देखते हैं अपन। जैसे कि 1 है वो किस में बिलोंग करता है, जी में, तो 1 डॉट एच का मीन्स क्या है, यहाँ पे 1 माइनस का 1 जो कि एच के बराबर, यानी कि इसके सब ग्रुप से इसकी हमने क्या करवाई, संक्रिया। कौन सी संक्रिया करवाई, मल्टीप्लिकेशन की, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर हमने -1 लिया, ग्रुप का एलिमेंट लेना और हमें संक्रिया किससे करवानी है, सब ग्रुप से। ओके, एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। जब भी हमें कोसेट फाइंड आउट करने हो तब हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट लेते हैं ग्रुप का और उसकी संक्रिया किससे करवाते हैं, सब ग्रुप से। जैसे कि हमने 1 किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट लिया जो कि जी में बिलोंग करता है। 1 डॉट एच यानी कि सब ग्रुप में हमने संक्रिया करवाई मल्टीप्लिकेशन की, तब क्या है हमारे पास 1 -1 जो कि किसके बराबर है, एच के बराबर है। फिर हमने ग्रुप का एलिमेंट लिया -1, तो -1 की ऐसे संक्रिया करवाई, तब क्या है हमारे पास -1, जो भी किसके बराबर है, एच के बराबर है। ऐसे ही हमने आयोटा लिया, माइनस आयोटा लिया, इसकी संक्रिया करवाई, तब हमारे पास जी में एच के डिफरेंट कोसेट क्या क्या आए, हमारे पास एच आया और एच ऑफ आयोटा आया। कितने कोसेट आए हमारे पास, दो। कौन कौन से आए, एच और एच ऑफ आयोटा। अतः जी में एच के विभिन्न सहसमुच्चय एच और एच आयोटा है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ जी कितना हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कोसेट भी कितने आए, 2। इस डेफिनेशन से हम डायरेक्ट कोसेट की संख्या निकाल सकते हैं। ग्रुप का ऑर्डर अपॉन में सब ग्रुप का ऑर्डर किसके बराबर होगा, हमारे पास कोसेट की संख्या के बराबर। अर्थात ग्रुप जी को सहसमुच्चयों के संघ के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ग्रुप दिया हुआ जी जो कि है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 इक्वल्स टू ई है। ई क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसने इसका सब ग्रुप क्या दिया हमें, ई कोमा ए का स्क्वायर। जी का क्या है, सब ग्रुप है। तब जी के एच के विभिन्न कोसेट क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें कोसेट की संख्या कितनी आएगी। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4। सब ग्रुप की संख्या कितनी है, 2। तो कोसेट कितने होंगे डिफरेंट, हमारे पास 2 होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे उनको अपन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास हमने ग्रुप का एलिमेंट लिया ए जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, ग्रुप के अंदर। हमने संक्रिया करवाई सब ग्रुप के एलिमेंट से, तो ए की संक्रिया किससे करवाई, एस से। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया ए स्टार ऑफ ई, ए स्टार ऑफ ई, ए स्टार ऑफ ए का स्क्वायर, जो क्या है हमारे पास ए कोमा ए की क्यूब, जो कि क्या हमारे पास एच ऑफ ए के बराबर है। क्योंकि हमारे पास जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कोई भी ग्रुप तो उसमें क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू बी। इस वजह से हमारे पास ए एच वो किसके इक्वल टू हो गया, एच ऑफ ए के।
ऐसे हमने ए स्क्वायर की संक्रिया करवाई तब हमारे पास क्या आ गया, एच इज एच आ गया। फिर हमने ए क्यूब की संक्रिया करवाई तब हमारे पास क्या आ गया, एच ऑफ ए आ गया। फिर A4 की संक्रिया करवाई तब हमारे पास क्या आया, एच आया। अतः जी में एच के डिफरेंट कोसेट क्या आए हमारे पास, एच कोमा एच ऑफ ए आए। ओके डन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि जी है वो दिया हुआ है हमारे पास जेड ऑफ 6 और +6, जो कि क्या होता है हमारे पास मॉड्यूलो एडिशन होता है। और इसमें वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, जेड 6 है तो वैल्यू स्टार्ट होगी 0 1 2 किसके लिए, प्लस के लिए, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगी। इसका सब ग्रुप क्या क्या दिया हुआ है इसने, एच इक्वल टू दे रखा है 0,3। सब ग्रुप क्या दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू 0,3। तब जी में एच के डिफरेंट को सेट क्या होंगे हमारे पास, जैसे कि 0 है वो बिलोंग करता है जी में, तो 0 + 6 ऑफ एच किया हमने तो 0 + 6 0, 0 + 6 3, तो हमारे पास क्या आ गया, वही ग्रुप सब ग्रुप आ गया एच। उसके बाद हमने 1 एलिमेंट लिया, ऐसे ही 1 की संक्रिया करवाई तो एच प्लस ऑफ 6 1 आया, एच प्लस ऑफ 6 2 आया, फिर 3 4 5 पे दोबारा से रिपीटेशन होने लग गया। अतः जी में एच के विभिन्न को सेट कौन कौन से आए हमारे पास, कौन कौन से आए, एच आया, एच प्लस 6 1 आया, एच प्लस 6 2 आया। हम कोसेट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच। सब ग्रुप का ऑर्डर कितना था हमारे पास 2, ग्रुप का ऑर्डर कितना था 6, कितने कोसेट होंगे 3, जो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। डिफरेंट कोसेट क्या हुए, एच हुआ, एच प्लस 6 1 हुआ, एच प्लस 6 2 हुआ हमारे पास। अब हम कोसेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो कि थ्योरम से डायरेक्ट इनमें से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डन। अभी हम इनको देखते हैं। जैसे कि कोई भी दो समुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या क्या होते हैं, असयुक्त होते हैं, यानी कि कोई भी दो हमारे पास कोसेट होते हैं वो या तो सर्वसम होंगे या क्या होंगे, डिसजॉइंट होते हैं। ग्रुप जी को सहसमुच्चयों के संघ के रूप में हम लिख सकते हैं, अर्थात जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ एच ऑफ ए, जो कि ए है वो किस में बिलोंग करेगा, ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। यदि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है तथा एच बिलोंग करता है एच में, तब हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट कोसेट एज इक्वल टू हमारे पास हो गया राइट कोसेट, ये किसके बराबर होगा, कैपिटल ऑफ एच के। हमने कोसेट की 3 प्रॉपर्टी देखी, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन सी। कोई भी दो सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ग्रुप जी को सहसमुच्चयों के हम यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जी इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, यूनियन ऑफ एच ऑफ ए। यदि एच ग्रुप जी का एलिमेंट है हमारे पास, तब एच ऑफ एच इक्वल्स टू एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एच ऑफ एच। तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। डन। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास, यदि जी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है तब जी में एच के सहसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच, जो कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था। यदि एच जी का सब ग्रुप है तथा ए कोमा बी बिलोंग करते हैं जी में, तब हमारे पास क्या होता है, एच ऑफ ए इक्वल्स टू होता है एच ऑफ बी, जो कि इम्प्लाइज करेगा ए बी का इन्वर्स बिलोंग। सब ग्रुप की भी हमने ऐसी कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, ए बिलोंग करता एच में, बी बिलोंग करता एच में, तब हमारे पास ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में। इसी टाइप से हमारे पास कोसेट में क्या थ्योरम होती है, एच ऑफ ए इक्वल्स टू एच ऑफ बी, जो कि इम्प्लाइज करेगा ए बी का इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए एच में। अगर हमारे पास ए ऑफ एच बराबर है बी ऑफ एच के, तब इम्प्लाइज करेगा ए का इन्वर्स बी बिलोंग करना चाहिए एच में। अगर हमारे पास लेफ्ट कोसेट है तब ए बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा एच में। अगर हमारे पास राइट कोसेट है तब ए इन्वर्स बी बिलोंग करेगा एच में। ओके डन। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा होपफुली। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी थ्योरम समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कृपया कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। जी इक्वल्स टू है 0 1 2 3 4 5, एच हमने सब ग्रुप दे रखा 0,3, संक्रिया हमें दिया +6 की, तो एच प्लस 6 4 के लिए, एच प्लस 6 1 के लिए, जो कि इक्वल होंगे। क्योंकि हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट कितने हैं, तो वो है 9 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 किस में बिलोंग करेगा, एच में। 4 + 6 5 किया, तो ऐसे हम इसके कोसेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास है, यदि एच जी का क्या है सब ग्रुप है तथा ए बिलोंग करता है एच में, तब हमारे पास क्या होता है, अगर हम एच ए का होल इन्वर्स करें तो कैसे ओपन होगा, ए का इन्वर्स एच। ओके। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, जी इक्वल्स टू 1 - 1 आयोटा माइनस का आयोटा, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का।
एच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 1 कोमा माइनस का 1, तो इसके कोसेट क्या होंगे एच ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होगा आयोटा माइनस का आयोटा। अगर हम एच ऑफ आयोटा का इन्वर्स कर दें तब हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले क्या होगा इन्वर्स वाला ओपन होगा तो क्या होगा माइनस का आयोटा कोमा आयोटा। ओके, तो हमारे पास कोसेट क्या आ जाएंगे इसके माइनस का आयोटा कोमा आयोटा। कोई भी दो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट के मध्य क्या होती है एक एक की संगतता होती है, यानी कि 1-1 क्रॉसपोंडेंस होती है इनके अंदर, यानी कि ए ऑफ एच है वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके बी ऑफ एच की। अर्थात हमारे पास एफ जबकि ए ऑफ एच जो कि बिलोंग करता है बी ऑफ एच में हमेशा क्या होता है 1-1/2 या फिर क्या होता है एक एक की आच्छादक फलन होता है। अतः कोई भी दो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट में अवयवों की संख्या क्या होती है हमारे पास इक्वल होती है, क्योंकि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है। अतः हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए एच किसके बराबर होगा ऑर्डर ऑफ बी एच के, यानी कि कोई भी दो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट है तो उनमें एलिमेंट की संख्या क्या होगी हमारे पास इक्वल होगी। अब हम पढ़ते हैं इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। सब ग्रुप का इंडेक्स या सूचकांक क्या होता है हमारे पास, यदि हमारे पास एच कोई ग्रुप जी का क्या है सब ग्रुप है तब जी में एच के जो डिफरेंट हम सहसमुच्चों की संख्या निकालते हैं वही उपग्रुप जी का क्या कहलाता है इंडेक्स कहलाता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी जबकि एच। डायरेक्ट स्टेटमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी जबकि एच इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है हमारे पास इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, यदि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है जी में एच के डिफरेंट कोसेट की जो संख्या होगी वही उप ग्रुप जी का क्या कहलाता है इंडेक्स। अब हम देखते हैं यदि जी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है तब हमारे पास जो सब ग्रुप है उसका इंडेक्स क्या होगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच। जो फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कोसेट की संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास जी कोस टू दिया हुआ है जेड प्लस, जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन तक। इसका सब ग्रुप दिया हुआ है 3z प्लस, जिसमें एलिमेंट है -6 -3 0 3 6 9 एंड सो ऑन तक। तब जी में एच का सूचकांक क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे ग्रुप का एलिमेंट लेंगे, उसकी संक्रिया किससे करवाएंगे सब ग्रुप के एलिमेंट से। इससे हमें क्या मिलता है कोसेट के एलिमेंट मिलते हैं। तो हमने ग्रुप का एलिमेंट क्या लिया 0 की हमने क्या करवाई सब ग्रुप के एलिमेंट से ऑपरेशन करवाया तो 0 प्लस ऑफ एच, तो हमारे पास क्या आया -6 -3 0 3 6 यानी कि एच। फिर हमने 1 की जो 1 हमने ग्रुप के एलिमेंट से लिया उसकी संक्रिया करवाई तब हमारे पास क्या आया H+1। ऐसे ही 2 की करवाई तो हमारे पास H+2। ऐसे ही 3 की संक्रिया करवाई तो H+3 आया। ऐसे ही हमने 4 की करवाई तो H+1, फिर -1 फिर -2 लिया तो हमारे पास रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। तब हमारे पास जी में H के जो डिफरेंट कोसेट हैं वो क्या आए H+1 H+2। अतः इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप क्या होगा हमारे पास 3, क्या होगा जी एच क्या होगा हमारे पास 3, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट कोसेट हैं वो कितने आए हैं 3। ऐसे एक एग्जांपल ये mz प्लस में, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ जी इक्वल्स टू जेड प्लस और एच इक्वल्स टू दिया हुआ mz प्लस, तब जी में एच के डिफरेंट कोसेट क्या होंगे तो h प्लस m-1। जी इक्वल्स टू जेड प्लस तथा एच इक्वल टू हमारे पास अगर एन जेड प्लस है तब जी में एच के सहसमुच्चों की संख्या कितनी होती है एन। जी में एच का सूचकांक भी कितना होगा हमारे पास एन होगा। जैसे कि 0 पिछले एग्जांपल में हम देखते हैं 0 बिलोंग करता है जी में तो 0 प्लस एच, 1 बिलोंग करता है जी में तो 1 प्लस एच, 2 बिलोंग करता है जी में तो क्या होगा हमारे पास 2 प्लस एच। ऐसे ही m-1 लिया कोई एलिमेंट m लिया, इस प्रकार से हमने डिफरेंट टाइप से इसकी ग्रुप की जो संक्रिया वो सब ग्रुप से करवाई तब हमें क्या मिले डिफरेंट कोसेट मिले, जो क्या मिले हमारे पास H+1 H+2 एंड सो ऑन H+m-1।
जो कि जी में एच का सूचकांक क्या है हमारे पास एम। माना कि एच जी का सब ग्रुप है तथा ए कोमा बी बिलोंग करते हैं जी में, तब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा इसमें? ए ऑफ एच बराबर है एच के। यदि ए किस में बिलोंग करता है हमारे पास एच के अंदर, ए बिलोंग करता है ए एच में, या ऑर्डर ऑफ ए एच इक्वल टू, यह अभी हम पढ़ के आए हैं लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में एलिमेंट की संख्या इक्वल होती है, तो ऑर्डर ऑफ ए एच इक्वल टू क्या होता है? ऑर्डर ऑफ बी ऑफ एच। ए है वो बिलोंग करेगा ए ऑफ एच में, ये भी राइट है हमारे पास। ए ऑफ एच बराबर एच होता है, ये अभी हमने देखा ए ऑफ एच इक्वल टू एच ऑफ ए बराबर क्या होता है हमारे पास? एच होता है। कोई भी एलिमेंट होगा वो उस कोसेट का ही एलिमेंट होगा, ये बात भी ट्रू है। बट इसने क्या बोला है कि एच है वो ए ऑफ एच है वो जी का सब ग्रुप होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ए एच है वो जी का सब ग्रुप हो। जैसे कि हम इसका प्रूफ देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने जी कोस टू 1 - 1 आयोटा माइनस का ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का। एच इक्वल्स टू क्या हमारे पास 1 कोमा माइनस का 1 है। इसके हमने कोसेट बनाए तो हमारे पास 2 कोसेट आए थे, आयोटा माइनस का आयोटा। बट ये इसका सब ग्रुप है क्या? तो आप बोलोगे कि मैम ये तो सब ग्रुप नहीं है। सब ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सेट क्या लिया? आयोटा माइनस का आयोटा। बट जो हमारे पास हमने जो संक्रिया करवाई तब क्या आ रहा है हमारे पास? -1, 1 आ रहा, जो कि इस ग्रुप का एलिमेंट है क्या? तो आप बोलोगे कि मैम नहीं है। नहीं है तो ये क्या नहीं है? सब ग्रुप नहीं है। सब ग्रुप नहीं है तो ये वाली डेफिनेशन क्या इसमें रॉन्ग? ए ऑफ एच है वो जी का सब ग्रुप नहीं है। समुच्चय ग्रुप जी का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं। कोई भी सेट है वो जी का सब ग्रुप है, कोई जरूरी है क्या? तो ये जरूरी नहीं होता है। फिर हमारे पास यदि ऑर्डर ऑफ एच 3 है तब जी में एच का सूचकांक क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच होता है। जी का सूचकांक क्या दे रखा है इसने? 7 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ एच कितना? 3, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना आ जाएगा हमारे पास? 21। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कोसेट वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कोसेट से रिलेटेड। किसी फाइनाइट ग्रुप जी के सब ग्रुप एच का सूचकांक होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा जी की कोटि का गुणा, सेकंड दे रखा जी की कोटि का दुगुना, और थर्ड दे रखा जी की कोटि का भाज्य। जो अभी हमने फॉर्मूला देखा सब ग्रुप क्या होता है? जी, जबकि एच इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एच होता है। एच क्या हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। कोसेट वाले टॉपिक में से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कोसेट फाइंड आउट करना हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक जो हमारे पास सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स है इसका फॉर्मूला ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच, इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक दो कोसेट की हमारे पास थ्योरम है, जैसे कि लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के बराबर होता है। एच ऑफ ए इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू ए ऑफ एच होता है हमारे पास। एक हमने क्या देखा? ए ऑफ एच है तब हमारे पास क्या होगा? ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। बट एच ऑफ ए है तब क्या होगा हमारे पास? ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। इस टाइप से इसकी कुछ थ्योरम्स थी जो हमने कोसेट वाला छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है क्लास में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।